मैं खुद ढूंढ रही हूँ। हर हर महादेव। जी हां, देवभूमि की शातिर हसीना ने अकेले ही करोड़ों श्रद्धालुओं को महाकुंभ में चला भगवा चोले का लिया सहारा। तभी फाश हो गया हसीना का असली राज। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, सुंदर साध्वी और वायरल साध्वी, अगर महाकुंभ के आयोजन और इससे जुड़ी खबरों पर आपकी नजर है तो इन दिनों तमाम साधु संतों और बाबाओं की तस्वीरों के बीच में एक युवती की तस्वीर वीडियोस पर आपकी निगाहें जरूर हुई होंगी। आप ये तस्वीर दो देख रहे हैं। एक तस्वीर में आपको देखकर लग रहा होगा कि साहब कोई खूबसूरत सी मॉडल जो कि मॉडलिंग कर रही है, और वही मॉडल दूसरी तरफ ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें भगवा चोले में और माथे पर बड़े बड़े सिंदूर और टीके लगे हुए मानो कोई बहुत ही तपस्वी आध्यात्मिक गुरु और साध्वी सनातनी बैठी हो। इसी बीच में सुंदर साध्वी कह करके इन्हीं लोग पुकार रहे हैं। गले में पीत वस्त्र है, रुद्राक्ष का माला है, माथे पर तिलक है, भक्ति भाव में डूबी ये महाशय हैं। इन महाशय के बारे में बताया जा रहा है हर्षा नाम। हर्षा को तमाम खबरों में साध्वी बता दिया गया। दोस्तों, सोशल मीडिया पर जब उनकी तस्वीरें और वीडियोस वायरल हुए तो लोगों ने इनके बारे में जानने का प्रयास किया। हमने भी जानने का प्रयास किया, कौन है ये साध्वी, नई साध्वी जो आई हैं। दोस्तों, हमें जो तस्वीर मिली इनकी, जो जानकारी इनके बारे में आई, उसे जान करके तो ऐसा लगा कि शायद इस सनातन के साथ में छल कर रही हैं, श्रद्धालुओं के साथ में ये छल कर रही हैं, ये सनातन का उपहास उड़ा रही हैं, और वो भी सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए, वो भी सिर्फ पैसों के लिए। दोस्तों, जिस अंदाज में, जिस तरीके से ये इस वक्त उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हो रहे, प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ में छाई हुई हैं, उनके पीछे की कहानी उतनी ही एक तरीके से जरा सख्त शब्द हो जाएगा, लेकिन मैं प्रयोग करूंगा, उतनी ही घिनौनी कहानी है। हो सकता है इनका हृदय परिवर्तन हो गया हो सकता है वाकई अब ये साध्वी बन चुकी हूं, मगर जो तस्वीरें इन दिनों इनकी वायरल हो रही हैं पुराने वक्त की और महाकुंभ में आने से पहले की, उसे कतई नहीं लगता, ऐसा कदापि नहीं लगता कि इनका मन, इनका हृदय परिवर्तन हुआ होगा। तो सवाल यह है कि जब साध्वी नहीं तो पहले क्या थी। इनका नाम है दोस्तों हर्षा रिछारिया। निरंजन अखाड़े से जुड़ गई कैसे कैसे दोस्तों। खुद को साध्वी के साथ सोशल एक्टिविस्ट और इन्फ्लुएंसर भी बताती हैं। खुद को आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी का शिष्य बताती हैं। उत्तराखंड में रहती हैं, मगर ये मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली हैं। खुद को हिंदू सभा, हिंदू सनातन शेरनी भी बताती हैं, सेल्फ क्लेम्ड शेरनी। इंस्टाग्राम पर इनकी फोटोज को आप देखेंगे तो आप कहेंगे साहब ये तो बॉलीवुड नहीं किसी हॉलीवुड की हैं। दोस्तों, इन दिनों महाकुंभ के आयोजन में जिस तरीके से वहां पर स्थितियां हैं और जिस तरीके की वहां की तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनमें इनकी तस्वीरें खूब निकल करके आती हैं। दोस्तों, ये बताती हैं कि साहब बचपन से साध्वी हूं, साध्वी में अभी नहीं बनी हूं, मैं बार बार सफाई दे रही हूं, मैं सिर्फ मंत्र दीक्षा ले रही हूं। लेकिन मंत्र हर्षा किस तरह की दे रही है वो भी सुन लीजिए। दोस्तों, हर्षा कहती है काफी लोग कह रहे हैं कि दीदी उन्हें मनचाहा प्यार नहीं मिल रहा, कैसे प्राप्त करें। हर्षा कहती हैं ओम गिली गिली ओम फटा स्वाहा, इस मंत्र का आप जाप कीजिए, 1008 बार कीजिए, आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ये तो बड़ा अच्छा मंत्र है, और 11 दिन तक जाप करना है। दोस्तों, अपने लिए तो नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन आपको बताती हैं कि इस मंत्र का जाप कीजिए, आपको मिल जाएगा। अगर परिणाम नहीं मिलता तो 12वें दिन कमेंट करना, वो कहती हैं नया मंत्र बताऊंगी। फिर मासूमियत भरे अंदाज में ये साध्वी कहती हैं कि वैसे मैं खुद ढूंढ रही हूं। सोचिए दोस्तों, कौन किस आस्था पर चले, अधिकार उनका तो है, लेकिन अधिकार जब तक खुद के क्षेत्र में है, सीमित है, तब तक कोई विवाद नहीं। लेकिन जब अधिकार सीमा से बाहर निकल जाए तो फिर सवाल उठता है, सवाल उठेंगे। हम भी सवाल तो उठा रहे हैं। सनातन संस्कृति और धर्म की ओर बढ़ रही हैं, वो एंकरिंग, एक्टिंग और मॉडलिंग के फील्ड से यहां तक आ गई, तो इसमें गलत क्या है, आप ये भी सोच रहे होंगे। जिसकी तकदीर में जो लिखा होता है उसे भटके भूले मिल ही जाता है, पहुंच ही जाता है इंसान। लेकिन जिस रंग के साथ हर्षा कुंभ में आई, वो तो सनातन धर्म को सूट नहीं करता।
इसीलिए तो सोशल मीडिया यूज़र हर्षा रिछारिया को अपने अपने निशाने पर अपने अपने अंदाज में ले रहे हैं। लोग जिस तरीके से लिख रहे हैं दोस्तों, उसमें दोनों तरह के हैं। कुछ इनके लिए अच्छा लिख रहे हैं, कुछ इन्हें निशाने पर ले रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही हो रहा है दोस्तों। एक साहब ने लिखा, ये धूर्त महिला माथे पर चंदन और तिलक लगा करके सन्यासी वेशभूषा धारण करके अब धर्म की अपमान करती हैं। प्रतीत हो रही है संतों को धर्म रक्षा हेतु इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। धर्म रील बनाने की चीज़ नहीं है, ये लाखों लोगों की आस्था का विषय है। उससे मेरे साहब ने लिखा। एक दूसरे यूजर ने लिखा, क्या लिखा दोस्तों, सोशल मीडिया की ताकत यही होती है। मॉडल हर्षा रिछारिया ने मान लिया कि वो साध्वी नहीं है, जबकि पहले उन्होंने कहा था वो 2 साल पहले सन्यासी जीवन अपना चुकी हैं। एक सोशल मीडिया यूजर ने हर्षा रिछारिया पर एग्रेसिव रुख अपनाते हुए लिखा, दोस्तों हर्षा रिछारिया जी साध्वी के रूप में संगम मेले में आई हैं, अब ये मेले में गंदगी फैला रही हैं, देश के सभी साध्वी की छवि को खराब कर रही हैं। इनको मेला क्षेत्र से बाहर कर दिया जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि लोगों के दिलो दिमाग में अलग अलग तरह के सवाल खड़ा हो रहे हैं और लोग ये सोच रहे हैं कि लोग छल करके धर्म का चोला ओढ़ करके पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इस तरीके का उपहास, क्या सनातन धर्म के साथ, हिंदू धर्म के साथ एक खिलवाड़ बर्दाश्त है? लोग अपनी अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं। एक ने लिखा, पहले दिखावा की दुनिया से मोह माया और सुंदर काया छोड़कर साध्वी बनते ही लोग बनते थे, लेकिन आज दिखावा करने के लिए सब हो रहा। आप लोग भी कुंभ मेला प्रयागराज जाइए, ईश्वर सबका भला करे। जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, अलग अलग तरह के यूजर्स, अलग अलग तरह की मानसिकता वाले यूजर अलग अलग अंदाज में, अलग अलग शब्दों के साथ में इन साध्वी, इन्हें साध्वी कहें या मॉडल या कुछ भी, आप अपने अंदाज में आपको जो लगे आप कह सकते हैं, इनके बारे में लिखा और पढ़ा जा रहा है, खूब कहा जा रहा है। मगर साध्वी बनने से दरअसल किसी को एतराज नहीं। जो संन्यास धारण करते हैं उनका सांस्कृतिक जीवन से कोई नाता नहीं होता है, अपनी दैहिक सुंदरता को त्याग देते हैं। लेकिन हर्षा ये जब से साध्वी के भेष में आई हैं, ग्लैमर का नशा इन पर और चढ़ गया ऐसा लगता है, और जब फजीहत होने लगी, साध्वी नहीं है ऐसा कहने लगी। मैं तो सनातन की राह पर सिर्फ चल रही हूं दोस्तों। अब आप तय कीजिए कि क्या ये वाकई पॉपुलैरिटी के लिए सब कुछ कर रही हैं, या फिर सनातन की राह पर चल करके अपनी पिछली ज़िंदगी में जो कुछ इन्होंने किया उसे त्याग देने का प्लान भी कर रही हैं, या अब हमेशा सनातन के लिए खुद को ये त्याग देंगी, खुद को निछावर कर देंगी। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत धन्यवाद।